कुछ नहीं कर पाओगे। तो प्रकाश उसके साथ सम्मत नहीं था, तो प्रकाश रोने लगा। प्रकाश ने बोला कि क्या कर सकते हैं, तो आपको जो ठीक लगे वो करो। फिर उस प्रकाश ने गुस्से में आकर वो चिट्ठी को फाड़ दिया, वो लेटर को फाड़ दिया। तो उसकी माँ को ऐसा लगा कि मैं 2 या 3 दिन में इसको मना लूंगी और फिर वो अपने नॉर्मल रेगुलर वर्क में जुट जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। उसने खाना छोड़ दिया। 2 या 3 दिन वो ऐसे ही कमरे में पड़ा रहा, किसी के साथ बोलता नहीं था। फिर करुणा को लगा कि इस तरह तो मैं अपने बच्चे को खो दूंगी, तो करुणा ने उसको बोला कि तुम वापस जाओ, मैं अब तुम्हारे साथ सहमत नहीं हूँ, फिर भी अगर तुम्हें विलायत जाना है तो तुम जा सकते हो। तो प्रकाश ने बोला कि अब कैसे जाऊँ, ऑफर लेटर तो हमने फाड़ दिया। माँ ने बोला कि मैं फिर दूसरा ऑफर लेटर लेकर आऊंगी। तो वो प्रिंसिपल को मिली और दूसरा ऑफर लेटर लेके आए। फिर उसने वो प्रकाश को दिया और बोला कि अब तुम्हें जो करना है करो। तो फिर वो प्रकाश खुश हो गया और प्रकाश दूसरे दिन से दस के निकल पड़ा। बट यहाँ करुणा की हालत कुछ अलग थी। करुणा ने जैसे ही मतलब उसके पति के जाने के बाद अपना पूरा मन अपने बेटे पर लगाया था, और आज अपना बेटा भी जा रहा था, तो अपनी माँ को लगा कि आज मेरे पास अब कुछ नहीं रहा। जो एक मतलब ऐसा समझो कि गाय जो खूंटे के साथ बंधी हुई होती है, वो खूंटा ही उसके लिए जीवन होता है। तो इस तरह अरुणा का जो जीवन था वो अपने बेटे से बंधा हुआ था, और बेटा ही जा रहा है तो उसके पास अभी कुछ नहीं रहता। तो उसको लग रहा था कि मैं भी अनाथ होगी, मेरे पास भी कुछ नहीं रहा। पर फिर भी उसके अंदर एक ऊर्जा थी। वो दूसरे दिन उसको लगा कि क्या हुआ, मेरे पास प्रकाश नहीं है, तो ये पूरी दुनिया मेरा बेटा है और मैं पूरी दुनिया के लिए काम करूंगी। तो दूसरे दिन उसके स्वभाव में परिवर्तन हुआ। वो जो बचा कर पैसे बनाती थी, उसकी जगह उसने सब लोगों को बांटना शुरू किया। जो गाय जो दूध देती थी, वो दूध वो मोहल्ले में बांट देती थी। सब बच्चों को बुलाती थी, मोहल्ले में दूध बच्चों में बांट देती थी। और सुबह जब कुत्ते आते थे, बिल्लियाँ आती थी, सबको वो बुलाती थी और सबको खाना देती थी। तो थोड़े दिन के बाद ये हुआ कि वो इतनी फेमस हो गई कि सुबह देखते थे, मोहल्ले के सब बच्चे उसकी राह देखते थे कि कब अरुणा आंटी आएगी। सुबह उसके कमरे के बाहर कुत्ते भी आ जाते थे, बिल्लियाँ भी आ जाती थी, तो बहुत फेमस हो गई। फिर एक दिन 6-7 दिन के बाद एक लेटर आया। वो लेटर उसके बेटे का था, प्रकाश का, और उसमें लिखा था, माँ अभी मैं विलायत की ओर जा रहा हूँ, मैं बीच में पहुंचा हूँ और मुझे बहुत मजा आ रही है। तो ये लेटर को पढ़कर उसको बहुत ही आघात लगा। पहले तो उसने लेटर फाड़ दिया, फिर उसको लगा कि कुछ पढ़ना तो मुझे चाहिए, मैंने ऐसे ही क्यों फाड़ दिया। फिर उसने फिर जोड़ा और फिर पढ़ा। तो उसके बाद उसको बहुत ही आघात लगा और उसको एक स्वप्न आया उस समय। और स्वप्न में उसने देखा कि सामने एक मैजिस्ट्रेट बैठा हुआ है, और वो मैजिस्ट्रेट कोई नहीं है, प्रकाश है। और उसके सामने एक आदमी को लाया जाता है जंजीर से बंधे हुए। वो आदमी और कोई नहीं, उसका पति था आदित्य। तो फिर वो जज उसको 3 साल की सजा सुनाई। ये स्वप्न आने का उसको बहुत ही दुख हुआ और वो ऐसे ही फर्श पर लेट गई। तो सुबह घर से वो बाहर नहीं आई, तो गांव के लोगों को लगा कि अरुणा आंटी अब तक वहाँ क्यों नहीं। सब उसके घर के अंदर गए, देखा अरुणा आंटी ने अपनी सांसें छोड़ दी थी। तो उसी समय एक दूसरा लेटर आया। उस लेटर में प्रकाश का था, और उसमें प्रकाश ने लिखा था कि मैं विलायत पहुंच गया हूँ। जब वो विलायत पहुंचा तो वरुणा यहाँ लिए रहती थी। वरुणा ने तो सांसें छोड़ दी। ये उसकी दूसरी कथा है। कथा ऐसी होती है जो हमारे आंसू बाहर नहीं निकलते, आंसू आंखों में निकलते। प्रेमचंद की कहानी में वो दर्द था, करुणाएं थी, वो सब सत्य घटनाएं थी। और एक छोटी सी लास्ट जो कहानी है नशा, उसके बाद उसमें थोड़ा दर्द कम है, पर वो भी रियल है। वो आपको थोड़ा और उसको गहराई में ले जाएगी। तो नशा जो है वो प्रेमचंद की कहानी है। एक्चुअली मतलब प्रेमचंद उसका एक नायक उसका प्रेमचंद है। तो जो उस समय थे, मतलब जब आज़ादी हमें नहीं मिली थी, तब 2 टाइप के लोग थे जो समाज में बहुत ही मान सम्मान वाले माने जाते थे। एक तो राजा रहे, गाँव के राजा, गाँव में या फिर जो राजा रहे थे। पर जैसे अंग्रेजों आ गए, तो अंग्रेजों ने क्या किया,